हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस कर रहे हैं स्टेज ऑफ लेबर। हम कंटिन्यूस करेंगे लेबर को। तो लेबर में हमने पढ़ा था जो लेबर होता है उसके जो क्राइटेरिया है, नॉर्मल लेबर है, एबनॉर्मल लेबर है, लेबर पेन है। तो आज हम कंटिन्यूस करेंगे स्टेजेस ऑफ लेबर। फर्स्ट स्टेज की बात करें तो फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, सर्वाइकल डायलेशन या सर्वाइकल स्टेजेस। इसमें फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, जो सर्विक्स होता है उसका डायलेशन होता है। ठीक है। ड्यूरेशन की बात करें तो जो प्राइमिक ग्रेविडा है उसमें ड्यूरेशन होता है वो जो 12 12 से 16 आवर का ड्यूरेशन होता है। किसमें? तो ये प्राइमिक ग्रेविडा है। एंड जो मल्टी ग्रेविडा फीमेल्स होती है उसमें 6 से 8 जो मतलब हाफ टाइम लगता है उसके सर्वाइकल डायलेशन में। तो इस ये जो फर्स्ट स्टेज है वो स्टार्ट कहाँ से होती है, तो उसकी बात करें तो ये स्टार्ट होती है स्टार्ट फ्रॉम ट्रू लेबर पेन एंड विथ द फुल डायलेशन ऑफ सर्विक्स। ये स्टार्ट कहाँ से हो जाती है, तो अपन ने पढ़ा थे जो लेबर पेन होते हैं उनके बारे में। जो ट्रू लेबर पेन है उसके स्टार्ट होने तक लेके जो डायलेशन हो जाता है, इसका फुल डायलेशन हो जाता है सर्विक्स का। तो यहाँ तक कौन से स्टेज चलती है, तो उसको अपन बोलते हैं फर्स्ट स्टेज। ये हमने पढ़ा है अभी फर्स्ट स्टेज के बारे में। तो ये अभी जो हम बात करते हैं फर्स्ट स्टेज, इसकी खुद ही कितनी स्टेज होती है, 3 स्टेज। इसको वापस डिवाइड किया अपन ने 3 स्टेजेस के अंदर जो अपन पढ़ रहे हैं। तो बात करते हैं फर्स्ट स्टेज की। तो जो फर्स्ट स्टेज होती है उसको अपन बोलते हैं लेटेंट फेज। जो सेकंड होती है उसको बोलते हैं एक्टिव फेज एंड जो थर्ड होती है उसको बोलते हैं ट्रांजिशन फेज। तो लेटेंट एंड एक्टिव एंड ट्रांजिशन फेज। लेटेंट फेज की बात करें तो अपन कैसे बात करेंगे, जो लेटेंट फेज होती है वो उसमें जो सर्वाइकल डायलेशन है वो कितना होता है, तो अपन 4 छोड़ो, इसको 3 याद रखना क्योंकि 4 नहीं होता है। इसमें 3 सेंटीमीटर तक डायलेशन होता है लेटेंट फेज में। क्वेश्चन आता है कि जो लेटेंट फेज है उसमें सर्वाइकल डायलेशन कितना होता है, तो अपन बोल सकते हैं 3 सेंटीमीटर इसमें डायलेशन होता है। इसके बाद में अपन बात कर रहे हैं ड्यूरेशन की। तो जो प्राइमरी ग्रेविडा है उसमें 8 आवर का ड्यूरेशन लगता है जो लेटेंट फेज है उसमें। एंड जो मल्टी ग्रेविडा वुमेन्स होती है उसमें कितना लगता है, 4 आवर्स ड्यूरेशन लगता है। और जो नॉर्मली हम ड्यूरेशन देखें तो वो 8 से 10 आवर ड्यूरेशन होता है। इसके बाद में अपन बात करें कि किस जो ड्यूरेशन है या जो किस स्पीड से अपन बोल रहे हैं जो डायलेशन हो रहा है वो किस स्पीड से हो रहा है। तो लेटेंट फेज की बात करें, यहाँ से देखना भी प्राइमिंग ग्रेविडा है उसमें 0.3 सेंटीमीटर पर हावर, या अपन इसको बोल सकते हैं 0.5 सेंटीमीटर पर हावर क्या होता है इसका जो सर्वाइकल है वो डायलेशन होती है। मतलब 0.3 सेंटीमीटर जो ईच हावर में है वो डायलेशन हो जाती है। एंड मल्टी ग्रेविडा की बात करें तो इसमें 1 सेंटीमीटर, क्योंकि ये मल्टी ग्रेविडा है, इसको पहले से एक्सपीरियंस है। एंड जो सर्वाइकल है उसको जो अपन ने बात करती फिजियोलॉजिकल चेंजेस इन द प्रेगनेंसी में अपन ने पढ़ा था, जो इंटरनल ओस है जो वो कभी भी अपनी जो प्री प्रेगनेंटरी स्टेज है उसमें नहीं आता। तो उसमें अपन ने पढ़ा जो मल्टी ग्रेविडा है इसमें जो अब डायलेशन है वो जल्दी से होगा। तो 1 सेंटीमीटर पर हावर के हिसाब से इसको क्या होता है, डायलेशन होता है। एंड जो एग्जैक्ट देखे तो अपन 0.8 भी बोल सकते हैं। तो लेटेंट फेज की बात करें, लेटेंट फेज में अपन ये बात कर रहे हैं कि जो डायलेशन होगा, तो डायलेशन ऐसे तो है नहीं कि अपने आप होगा। जो कॉन्ट्रैक्शन है वो क्या हो रहे हैं, रेगुलर है, कॉन्ट्रैक्शन आ रहे हैं। तो कॉन्ट्रैक्शन कब आएंगे एंड कितनी देर तक रहेंगे उसकी बात करते हैं। तो यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन में रिपीट होते हैं, या उसकी फ्रिक्वेंसी बोलो या चाहे रिपीट बोलो, वो होते हैं 15 से 30 मिनट के अंदर। ठीक है। एक बार 15 से 30 मिनट में आ गए फिर वो रुक जाएंगे, 15 to 30 मिनट अगेन आएंगे। ठीक है। तो इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। पूछे कि लेटेंट फेज है उसमें कॉन्ट्रैक्शन की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, तो अपन को आंसर देना है 15 to 30 मिनट है वो क्या होती है, इसकी फ्रीक्वेंसी होती है। एंड ये रिमेनिंग कितनी देर तक, ये ड्यूरेशन कितनी है, ये कितनी देर तक जो है कॉन्ट्रैक्शन आते हैं, तो ये 15 to 30 सेकेंड, ये मिनट है ये सेकेंड है। ठीक है। एंड इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो मदर है वो उसका बिहेव कैसा होता है, तो टोकेटिव होती है। ठीक है, वो बात करती रहती है। इसमें अपने जो लेटेंट फेज है इसके बारे में पढ़ा। अभी एक्टिव फेज के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इसकी ड्यूरेशन होती है कि इसमें पहले डायलेशन कितना होता है। ठीक है, इसके एक एक पॉइंट है वो इम्पोर्टेंट है इसका। एक्टिव फेज की बात करें तो एक्टिव फेज में डायलेशन है वो 4 से 7, 4 तक तो उसमें हो गया, या 3 तो उसमें हो गया। तो अब इसमें कितना होगा, 4 से 7 सेंटीमीटर इसमें क्या होगा,
जो डायलेशन है सर्विक्स का वो होगा। इसमें बात करें कि प्राइमरी ग्रेविडा एंड सेकेंडरी ग्रेविडा में किस टाइप से जो है पर हावर डायलेशन होगा। तो प्राइमरी ग्रेविडा में 1 सेंटीमीटर पर हावर होता है, ये बढ़ जाएगा अब धीरे धीरे, ठीक है। एंड जो सेकेंडरी नहीं सॉरी मल्टी ग्रेविडा है उसमें 1.5 सेंटीमीटर पर हावर से क्या होगा, जो सर्वाइकल डायलेशन है वो होगा, ठीक है। इसके बाद में अपन बात करते हैं कि एक्टिव फेज है, दिख नहीं रहा, एक्टिव फेज है, इसके अंदर कितनी देर तक जो है वो फ्रीक्वेंसी कितनी होती है एंड ड्यूरेशन कितनी होती है, तो वो बात करते हैं। ड्यूरेशन की फ्रीक्वेंसी की बात करें अपन किसमें, इसमें जो लेटेंट फेज है, इसमें लेटेंट नहीं एक्टिव फेज है उसमें, ठीक है। तो ड्यूरेशन होती है इसकी 2 आवर, आप इसको याद रखना। 2 आवर की इसमें क्या होती है, उसमें होती है जैसे 8 to 10 आवर, वैसे इसमें क्या होती है, इसमें 2 आवर क्या होती है ड्यूरेशन होती है। एंड फ्रिक्वेंसी की बात करें तो इसमें घटके की इतनी हो जाएगी लेटेंट फेज में 3 to 5 मिनट पर मिनट हो जाएगी, ठीक है। हर 3 से 5 मिनट के बाद में क्या आएंगे, कॉन्ट्रैक्शंस आएंगे। कॉन्ट्रैक्शन की ड्यूरेशन या रिमेनिंग कितनी देर रहेंगी, तो 45 से 60 सेकेंड के लिए क्या रहेंगे, वो कॉन्ट्रैक्शन है वो बने रहेंगे, उसको आएंगे। मदर का जो अपन पढ़ते हैं कि मदर है वो कैसी रहेगी, ठीक है। तो इसमें मदर है वो एनजीएस रहेगी एंड रेस्टलेसनेस फील करेगी। अगले हम स्टेज पढ़ते हैं ट्रांसिएंट स्टेज। ट्रांसिएंट स्टेज की बात करें तो ये 30 मिनट की होती है ड्यूरेशन दोनों में, ठीक है। इसको भी याद रखना आपको। एंड इसमें जो सर्वाइकल डायलेशन है वो 10 सेंटीमीटर तक होता है। मैंने आपको बताया नहीं कि जो सर्वाइकल डायलेशन की बात करें तो ये लास्ट अप टू 10 सेंटीमीटर तक होता है। तो ट्रांसेंट स्टेज है इसमें ये अपनी जो मैक्सिमम है लिमिट तक वो डायलेशन हो जाता है, ठीक है। इसकी बात करें ये अपन बोल सकते हैं 8 to 10 भी हो सकता है, ठीक है। इसके बाद में अपन बात करें रिपीट कब होते हैं, यानी इनकी फ्रिक्वेंसी क्या होती है, कितनी देर से ये जो है कॉन्ट्रैक्शन वो आते हैं। तो ये 2 से 3 मिनट के अंदर ये कॉन्ट्रैक्शन रिपीट होते हैं। एंड जो रिमेन कितनी देर तक बने रहेंगे, तो 60 to 90 सेकेंड तक बने रहेंगे। एंड जो इसमें बात करें इसमें मदर कैसी रहेगी, तो मदर इज आउट ऑफ कंट्रोल रहेगी, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा पेन होता है। तो अपने 3 चीज़ पढ़ ली है, तीनों की स्टेजेस के बारे में। जो ये है फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर की 3 स्टेज होती है, उनको याद रखने के लिए आप ट्रिक याद रखना LAT, ठीक है। लेटेंट फेज, एक्टिव फेज एंड ट्रांजिएंट फेज, ठीक है। ड्यूरेशन अब एक बार आप इसमें देख लिए कि जो एल की बात करें फिर लेटेंट की, तो 8 से 10 आवर की क्या होती है इसकी ड्यूरेशन होती है, ठीक है। 15 to 20 मिनट्स में क्या आते हैं कॉन्ट्रैक्शन रिपीट होते हैं। एंड रिमेनिंग 15 to 20 या 30 सेकेंड क्या रहते हैं रिमेन रहते हैं। एंड 3 सेंटीमीटर तक क्या होता है डायलेशन होता है। एक्टिव की बात करें तो 2 से 3 आवर के लिए ये क्या होती है ड्यूरेशन होती है। एंड 3 से 5 मिनट के लिए ये जो कॉन्ट्रैक्शन है वो रिपीट होते हैं। एंड रिमेनिंग रहते हैं 45 से 60 सेकेंड के लिए। एंड जो 7 सेंटीमीटर तक डायलेशन हो जाता है। एंड ये इसकी बात करें इसमें दोनों है वो उसमें कितना रहेगा ये याद रखना आप, 30 मिनट रहेगा। 2 से 3 मिनट के लिए कॉन्ट्रैक्शन है वो जो क्या हो गए रिपीट हो गए। 60 to 90 सेकेंड्स तक ये क्या रहेंगे रिमेनिंग रहेंगे एट 10 सेंटीमीटर तक आ जाएंगे। अब अपन बात करते हैं कि आइडियल जो यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन है वो किसको बोलते हैं अपन। तो यदि 10 मिनट में 3 कॉन्ट्रैक्शन आ रहे हैं, ठीक है, कितने 10 मिनट में 3 कॉन्ट्रैक्शन आ रहे हैं, तो अपन उसको बोलते हैं आइडियल जो यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन है वो बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद में अपन बात करते हैं, ये थी अपनी जो फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर थी वो। सेकंड स्टेज ऑफ लेबर की बात करते हैं अपन, तो इसमें क्या होता है इसकी 2 स्टेजेस होती है। ये पहले ये करो कि ये जो सेकंड स्टेज ऑफ लेबर है ये कहाँ से स्टार्ट होती है कहाँ तक होती है। तो ये स्टार्ट होती है डायलेशन से स्टार्ट होती है, क्योंकि जो फर्स्ट स्टेज है वो जहाँ ख़त्म हुई थी वहाँ से ये सेकंड स्टेज है वो स्टार्ट होगी। तो फुल डायलेशन ऑफ सर्विक्स है वहाँ से स्टार्ट हो रही है। एंड ऑफ डिलीवरी ऑफ फिटस। आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो फिटस की डिलीवरी है वो कौन से स्टेज में होती है, तो अपन आंसर देंगे सेकंड स्टेज में जो है वो फिटस की डिलीवरी हो जाती है, ठीक है। इसमें ड्यूरेशन इंपॉर्टेंट है। ये प्राइमरी ग्रेविडा है उसमें 2 से 3 आवर का जो सेकंड स्टेज होती है। एंड जो मल्टी ग्रेविडा है उसमें 30 मिनट की ये होती है, बहुत कम है, इसका आधे से आधा है ये तो, ठीक है। इसमें 2 फेजेस होती है, ठीक है, प्रोपल्सिव स्टेज एंड एक्सपल्सिव स्टेज, ठीक है।
प्रोपल्सिव स्टेज क्या होती है, तो फीटल हेड अप टू सर्वाइकल एंड पेल्विक फ्लोर एट स्टेशन +4+5। इसमें क्या होता है कि जो फीटल हेड है वो पेल्विक फ्लोर, अपन बात करते हैं ये, ठीक है, यहाँ तक आ जाता है, ये पेल्विक फ्लोर है, ठीक है, यहाँ तक क्या आ जाता है, जो अपन बात करते हैं फिटल का हेड आ जाता है। एंड इसमें क्या होता है एक्सप्लोसिव में, इसमें इसकी डिलीवरी होती है बियरिंग थ्रू, किसके द्वारा होता है, जो मदर है उसके द्वारा बियरिंग डाउन इफेक्ट लगते हैं, उसके द्वारा अपन क्या करते हैं, और जो कॉन्ट्रेक्शन आते हैं उसके जो कोऑर्डिनेशन से अपन क्या करते हैं डिलीवरी ऑफ फिटस करते हैं, ठीक है। इसमें याद रखना प्रोपल्सिव स्टेज में पेल्विक फ्लो या लिवेटर एनआई बोलते हैं जिसको, वहाँ तक क्या आता है फिटल हेड आ जाता है। प्रोपल्सिव एंड एक्सपल्सिव दो ही फेज होती है इसके अंदर, जो सेकेंडरी स्टेज ऑफ लेबर है उसमें, ठीक है। थर्ड स्टेज की बात करें तो थर्ड स्टेज कहाँ से स्टार्ट होती है, तो अपन ने डिलीवरी करवा दी किसकी, फिटस की, तो अब किसको एक्सप्लेशन आउट करना है, जो प्लेसेंटा रह गया उसको करना है। तो फिटस से लेके जो एक्सप्लेशन ऑफ प्लेसेंटा है वहाँ तक कौन सी स्टेज होती है, वहाँ से बोलते हैं अपन थर्ड स्टेज ऑफ लेबर। तो ड्यूरेशन की बात करें तो दोनों में थर्ड में कितनी होगी, 15 to 20 मिनट क्या होगी ड्यूरेशन होगी। ये ड्यूरेशन याद रखनी है आपको, सारी की सारी जो भी मैंने बताई आपको। तो ड्यूरेशन की बात करें तो 15 to 20 मिनट क्या होती है थर्ड स्टेज की जो टाइम ये ड्यूरेशन होती है। इसके अपन बाद में अपन बात करते हैं कि जो जो ये स्टेज है कौन सी, थर्ड स्टेज ऑफ लेबर की, इसमें 3 क्या होती है स्टेज होती है। जैसे अपन सेकंड स्टेज में पढ़ा कि प्रपल्सिव एंड एक्सप्लोसिव फेज होती है, वैसे इसमें 3 फेज होती है, सेपरेशन, डिसेंड एंड एक्सप्लोसिव। ये आप छोड़ देना, ठीक है, ये होती है। अब अपन बात करते हैं कि ये मैंने वैसे आपको बता रखा है कि जैसे यदि सेपरेशन नहीं हुआ है किसका, प्लेसेंटा का, तो यूट्रस डिस्कोइडिन से फंडल हाइट बिलो द अम्बलाइकस एंड नॉन बेलोटमेंट फ्रीम, फ्रीम का मतलब हार्ड होगा, ठीक है, ये मैंने बता रखा आपको। और इसका उल्टा कर लेना, यदि वो हो गया तो बेलोटमेंट प्रेजेंट होगा, वो सब होगा। तो सेपरेशन की बात करते हैं, सेपरेशन में क्या होता है, इसमें क्या होता है सेपरेट होता है, कौन होता है, जो प्लेसेंटा है वो कहाँ से सेपरेट होगा, यूट्रस से सेपरेट, यूट्रस की मतलब जो डेसिडुआ बेसिलस है उससे क्या होगा सेपरेट होगा। और इसमें अपन और डीप जाए तो एक बात याद रखना कि क्वेश्चन आएगा कि जो प्लेसेंटा है वो कहाँ से सेपरेट, कौन सी लेयर है यूट्रस की, या कौन सी लेयर है बेसिलस की, जिससे क्या होता है ये सेपरेट होता है। तो ये लेयर होती है डेसिडुआ स्पोंजियोसम, ठीक है। सेपरेशन में क्या होगा, प्लेसेंटा सेपरेट फ्रॉम डेसिडुआ बाय 2 मेथड, ये 2 मेथड के द्वारा क्या होता है सेपरेट होता है। फर्स्ट है स्लज मेथड एंड सेकंड है मिथ्योडेकन मेथड, ठीक है। स्लज मेथड की बात करें तो मोस्ट कॉमन मेथड होता है, इससे क्या होता है जो मोस्ट कॉमन जो प्लेसेंटा है वो सेपरेट होता है, ठीक है। सेंटर टू पेरीफेरी, इसमें क्या होता है पहले सेंटर, अभी आपको मैं समझाती हूँ। ये मान लिया ये प्लेसेंटा है, ठीक है, ये है वो, ठीक है। तो ये सबसे पहले कहाँ से अपन बात करें कि कहाँ से सेपरेट होगी, तो ये सेंटर वाला पार्ट है, इससे पहले सेपरेट हो जाएगी। और यहाँ से क्या होगी, ऐसे मानो आप ये ऐसे है तो ये बीच में से क्या हो गई सेपरेट हो गई है, जो पेरीफेरल एरिया है इससे बाद में सेपरेट होती है, ठीक है। तो सेंटर टू पेरीफेरी सेपरेशन ऑफ द प्लेसेंटा होता है, इससे क्या होगा इन विच फिटल सरफेस ऑफ प्लेसेंटा विजिबल फर्स्ट। देखो आपने बोला कि ये प्लेसेंटा है, ठीक है, ये ऐसे जुड़ा हुआ था, ये ऐसे सेपरेट होता है मतलब ये बीच में से हो गया। तो यहाँ पे जो सरफेस थी वो कौन सी थी, अपन बीच में जो सरफेस थी वो प्लेसेंटा सरफेस, ये फिटल सरफेस थी। तो पहले कौन सी विजिबल होगी अपन को, ये जो फिटल सरफेस है वो अपन को विजिबल होगी, ठीक है। और अपन देखें कि फिटल सरफेस क्या होती है, फिटल सरफेस होती है उस पर एम्ब्रियोन मेम्ब्रेन होती है, तो ये क्या होती है सॉफ्ट होती है, ठीक है। एंड ये आपको याद ना रहे तो 1 मिनट ये पढ़ लो पहले मैथ्यू डनकन मेथड है, तो इसमें सेपरेशन कैसे होता है, इसमें पहले पेरीफेरी से सेपरेशन होता है, पेरीफेरल से सेपरेशन होगा तो मदर वाला पार्ट है वो अपन मदर सरफेस है वो अपन को पहले दिखेगी, ठीक है। एंड वो कैसी होती है रफ एंड डल होती है, दिखाई नहीं दे रहा क्या, रफ एंड डल होती है। स्लज मेथड की अपन बात करें कि किस में कौन सी सरफेस देखने को मिलती है, तो आप याद रखना CSF, ठीक है। सेंटर स्लज मेथड फिटल सरफेस, ठीक है, सेंटर से होता है स्लज मेथड में होता है फिटल सरफेस अपन को दिखाई देती है।
इंडिकेशन ऑफ प्लेसेंटा जो है उसकी बात करते हैं अपन कि जो इंडिकेशन होते हैं ये प्लेसेंटा सेपरेशन के वो कौन कौन से होते हैं, तो बात करते हैं। फर्स्ट कौन सा है, फर्स्ट बात करें तो इंक्रीज द लेंथ ऑफ अम्बलाइकल कॉर्ड। हम जैसे ही वो बाहर निकल गया तो अम्बलाइकल कॉर्ड की क्या हो जाएगी, लेंथ जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि अम्बलाइकल कॉर्ड किससे अटैच हुआ हुआ है, प्लेसेंटा से। जैसे प्लेसेंटा सेपरेट होगा तो उसकी लेंथ अपने आप इंक्रीज हो जाएगी। और सडन गस ऑफ ब्लड एक्सपेल्ड थ्रू वेजाइना, जैसे ही वो सेपरेट होगा तो सेपरेट होने से क्या होगा, वहाँ से ब्लीडिंग होगी, तो गस ऑफ ब्लीडिंग देखने को मिलेगी। और स्लाइटली इंक्रीज होगा जो फंडल हाइट है, क्योंकि देखो फंडल पे क्या है, ये चिपका हुआ था, ये जैसे ही मतलब ये सेपरेट होगा तो ये ऐसे चला जाएगा, क्योंकि इससे जो प्रेशर लग रहा था वो अगेंस्ट में प्रेशर नहीं लगेगा। ठीक है, तो इसमें अपन को ये तीनों को आ जाए एंड अपन को जो प्रायोरिटी बेस्ड क्वेश्चन आए तो अपन को फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देनी है, अम्बलाइकल कॉर्ड की लेंथ को देनी है। इसके बाद में अपन बात करते हैं डिसेंट ऑफ प्लेसेंटा कि डिसेंट ऑफ प्लेसेंटा क्या होता है। तो प्लेसेंटा डाउनवर्ड डिसेंट टुवार्ड्स द लोअर, ये क्या होगा, वहाँ से सेपरेट होने के बाद में जो लोअर व्यूटेरन सेगमेंट है वहाँ तक आने को क्या बोलते हैं, डिसेंट ऑफ प्लेसेंटा। एक्सप्लोजन ऑफ प्लेसेंटा क्या है, तो क्या है, थ्रू द वेजाइना प्लेसेंटा एक्सपल आउट, जो ये एक्सपल्सन हो जाता है इसका। तो ये थी जो लेबर है उसकी स्टेजेस, 3 स्टेजेस। ठीक है, इसके बाद में अपन पढ़ेंगे रिटेंट प्लेसेंटा के बारे में एंड उसका मैनेजमेंट पढ़ेंगे। उसके बाद में अपन पढ़ेंगे जो इवेंट्स है इस लेबर के वो। थैंक यू।